हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वी मैथ्स पर। तो एक और डिस्कशन की वीडियो लेके हम लोग हाजिर हैं आपके सामने। तो इस वीडियो में देखिए क्या डिस्कस करेंगे बेटा। इस वीडियो में दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। पहली चीज़ आपका EMRS एग्ज़ाम की डेट के बारे में। सेकंड चीज़ आपका PDF के बारे में कि सर आप ई बुक देने वाले थे, कहाँ पे है आपकी ई बुक। आपके क्वेश्चंस काफ़ी आते रहते हैं, तो हर एक बच्चे को देखिए रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है कि हर एक बच्चे को मैं सेम रिप्लाई दूं। इससे अच्छा मैंने क्या सोचा कि एक वीडियो बना दूं ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो जाए वो चीज़। तो यहाँ क्या देखेंगे, देखिए जैसे आप सामने देख पा रहे होंगे, सामने चैनल दिख रहा है आपको। ठीक है, आप जब भी आप कैसे पढ़ें, देखिए दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ आप एक बार कंसिडर करके चलिए कि एक तो आपकी जो एग्ज़ाम डेट है बेटा, अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होगा। 95% चांसेस हैं कि आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में हो जाएगा, सेकेंड वीक में। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट वीक के एंड में आपका हो जाएगा, सैटरडे संडे में आपका एग्जाम होगा, क्योंकि ऑफलाइन मोड में आपका एग्जाम है। CBSE आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगी। उसके साथ साथ क्या चीज़ें हैं जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि CBSE आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगी। सेंटर्स आपके सेम वैसे ही होंगे जैसे आपके CTET के एग्जाम सेंटर होते हैं। ओके, और CBSE ने ही आपका एग्जाम कंडक्ट कराया था नवोदय वाला, CBSE ने ही एग्जाम कंडक्ट कराया था KV वाला। तो आपने दोनों एग्जाम्स का लेवल भी देख लिया होगा। जो डिफाइंड सिलेबस है उसी में से क्वेश्चंस पुट ऑन होते हैं, पहली चीज़। अब सर कैसे पढ़ें, क्या क्या पढ़ें। देखिए एक महीना आपके पास कंप्लीट है और 4 तारीख आज हुई है ना, तो 4 तारीख हो गई है। एक महीना आपके पास पूरा बचा हुआ है, साथ में आखिरी के 5-7 दिन या एक हफ्ता तो हम रिवीजन के पर्सपेक्टिव से मान लेते हैं। क्या सर पॉसिबिलिटी है कि हमारा एग्जाम क्रैक हो सकता है एक महीने के अंदर? बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है बेटा आपकी। देखिए PGT के पर्सपेक्टिव से मैं नहीं कह रहा कि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, नहीं हो पाएगा चैनल के ऊपर। देखिए मैं बिल्कुल फ्रैंकली बताऊं कि अगर आप इस भरोसे बैठे हो कि PGT का भी कंप्लीट हो जाएगा तो एक महीना आपके पास है, तो नहीं हो पाएगा बच्चे। आपका कंप्लीट TGT का आपका कंप्लीट सिलेबस मैं करवा दूंगा यहाँ पे एक महीने के अंदर। और आप देख चुके हो, अब ये देख लो कि आपको पढ़ना कैसे। अगर आप मेरे चैनल पे पूरा भरोसा करके, पूरा ट्रस्ट करके आप पढ़ रहे हो ना मुझसे, तो एक बार आप देख लो पढ़ना कैसे बेटा। आपको पढ़ने का क्राइटेरिया बता देता हूँ ताकि आपको कहीं भी थोड़ी सा भी मिसलीड ना हो पाओ आप। ठीक, आपको अगर ट्रस्ट बना लिया है मेरे ऊपर तो भाई एक बार ट्रस्ट बना के देखो। मैं डेफिनेटली श्योरिटी देता हूँ आपका सिलेक्शन इस बार EMRS में करा के छोड़ूंगा मैं। ठीक है, कैसे पढ़े सर अब हमें बता दो, आप पे ट्रस्ट है। देखिए अगर पढ़ रहे हो तो फिर इधर पढ़ो, कहीं और मत भटकना भाई। ठीक है, ये एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि रिवीजन को भी टाइम देना होता है इंसान को, अपनी खुद की रिवीजन भी करता है इंसान। ठीक है, तो देखिए आप जैसे ही मेरा चैनल ओपन करेंगे, आपको यहाँ ना प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको आना है। जैसे ही आप प्लेलिस्ट में आ जाओगे बच्चे, प्लेलिस्ट में आने के बाद ना आप सबसे नीचे चले जाओ। आप सबसे नीचे जाओगे तो देखिए जैसे रियल नंबर्स आपके सामने है, रियल नंबर्स आपका सामने, मैंने हर एक चैप्टर प्लेलिस्ट वाइज करा रखा है। रियल नंबर्स को जैसे ही ओपन करोगे, आपको देखिए सबसे नीचे आ जाना, आपको एक वीडियो मिलेगी फुल कंसेप्ट के ऊपर। कंप्लीट कंसेप्ट इसमें बताया हुआ, फुल कंसेप्ट क्या होता है इसका। ठीक है, चैप्टर का कंप्लीट कंसेप्ट सीख लो पहले। कंप्लीट कंसेप्ट देखने के बाद देखिए 5 क्लासेस हैं, यहां से आप उन क्लासेस पे जाके वो क्लासेस देख लो, क्वेश्चंस करा रखे हैं मैंने इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसे रियल नंबर जब आप कर लोगे, फिर आप देखिए या आपको यहाँ पे नहीं मिलता तो एक प्लेलिस्ट मैंने कंप्लीट कंसेप्ट के नाम से अलग से ही बना रखी है, जहाँ पे देखिए पहला रियल नंबर्स है, फिर पोलिनोमियल्स का कंप्लीट कंसेप्ट है, फिर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और AP 6 चैप्टर्स करा रखे हैं। उसके बाद सर उसके अलावा भाई मैं साथ साथ अभी कराऊंगा। एक महीना है हमारे पास, कंप्लीट सिलेबस आपका करा देंगे यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए रियल नंबर है, पोलिनोमियल की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपके पास है, लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल में आपके पास है, फिर देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपके पास है। फिर ये संडे स्पेशल में हम लोग ना क्वेश्चंस किया करते थे KVS के टाइम पे, आप देख सकते हैं आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हेल्पफुल होंगे ये भी। ठीक है, फिर देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास पूरा। डाउट सेशन आप छोड़ दीजिए, अगर आपको लगता है कि ऐसा क्या डाउट था जो बच्चों को आया था, सर ने सोल्व किया था, वो डाउट सेशन आप देख सकते हो। जैसे कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है, ये डाउट था एक। ठीक है, ग्राफ ऑफ a टू द पावर x कैसा होता है, ये वाला डाउट था बच्चे का। तो डाउट में भी हम लोग वीडियो बना लेते थे। आगे देखिए इसके बाद आप जैसे AP का आपको दिखेगा, फिर PGT वालों के लिए मैं स्पेशली बताता हूँ, आपके 7 चैप्टर्स मैंने कंप्लीट करा रखे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं आप ये बोलोगी सर आपने PGT का सिलेबस कंप्लीट नहीं करा। 7 चैप्टर्स में आपको ऑलरेडी दे चुका था। अब भाई एग्जाम की डेट मतलब आ गई है, ऑफिशियली नहीं आई है लेकिन अनऑफिशियली आ गई कि अक्टूबर में आपका एग्जाम होगा ही होगा। ठीक है, तो अब लेट नहीं करना। अगर अभी भी हाथ पे हाथ रखे बैठे हो कि जिस दिन डेट अनाउंस होगी उसके बाद मैं पढ़ाई करूंगा या पढ़ाई करूंगी, तो बेटा पछताओगे। क्यों पछताएंगे सर? क्योंकि एग्जाम डेट ऐसे मौके पर आएगी ना कि आपको पता ही लगेगा कि 10 दिन बाद आपका एग्जाम है या आपका 2 हफ्ते बाद एग्जाम है। उतनी ज्यादा डेट नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी कोर्ट में केस भी चल रहा है, वो हालांकि 17 तारीख को खत्म हो जाएगा।
आपका एग्जाम जरूर होके रहेगा, ठीक है। तो ये मौका नहीं खोना है आपको। अगर आप लोग नवोदय केवीएस में नहीं बना पाए अपनी सीट, तो यहाँ पे आपको अपनी सीट जरूर लेनी है भाई, एक सीट पक्की करनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए पीजीटी वाले देख लो, टीजीटी में भी जैसे रिलेशंस है मैंने कंप्लीट पढ़ा रखा है, सेट्स पढ़ा दिया था, लोगरिथम पढ़ा रखा है, इनइक्वालिटीज देखो आपके सामने प्लेलिस्ट में जाओगे, फंक्शंस है 8 वीडियोस में, फंक्शंस इतना अच्छे से इतना प्यारा कवर किया हुआ है ना, कहीं और नहीं पढ़ने को मिलेगा आपको ऐसा, ठीक। मॉक टेस्ट में कराता था, पीजीटी वाले जरूर देखिए इस मॉक टेस्ट को, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल बिल्कुल डिटेल्ड में पढ़ाया हुआ है, तो आप यहाँ से जाके देख सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो पहले जो जो चैप्टर्स ऑलरेडी हैं, टीजीटी वाले ध्यान दे लो या पीजीटी वाले दे लो, जो जो चैप्टर आपके सिलेबस में डिफाइंड है, इस प्लेलिस्ट में से जाके वो चैप्टर पहले पढ़ लो भाई। आप चैप्टर पढ़ो, उसका कंसेप्ट जरूर कर लो, क्वेश्चंस आप करो ना करो कोई बात नहीं, आप उसका कंसेप्ट जरूर सीख लो एक बार जाके, सारा एक एक कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद आप लोग आजकल जो फिलहाल मैंने चला रखा है आप लोगों के लिए, ईएमआरएस स्पेशल सीरीज चला रखी, ठीक है। स्पेशल सीरीज के नाम से मैंने चला रखा है, जो कि प्रैक्टिस सेशन है आपका। क्या होता है सर इसके अंदर भाई 100 क्वेश्चंस के आपके सेट होंगे, 100 क्वेश्चंस कंप्लीट, जो कि पूरे चैप्टर को देखिए, जैसे आप इस प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो आपके सामने आ जाएगा, अभी तक 4 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं इसके अंदर। आप देखिए थंबनेल में भी आप देख पा रहे होगे कि 100 क्वेश्चन है, चैप्टर कंप्लीट खत्म, एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं बना सकता एग्जामिनर। क्यों सर ऐसा इतना दावे से आप कैसे कह रहे हो? देखिए ईएमआरएस हो गया, केवीएस हो गया, नवोदय हो गया, ये अपना जो डिफाइंड सिलेबस कर देते हैं ना, उसके बाहर नहीं जाते। प्लस आपका एनसीईआरटी आपका पेपर कराएगी, एनसीईआरटी कह रहा हूं सॉरी, सीबीएसई आपका पेपर कंडक्ट कराएगी, और सीबीएसई एनसीईआरटी को कंप्लीटली फॉलो करती है। और जितने कंसेप्ट जो ओल्ड एनसीईआरटी प्लस न्यू एनसीईआरटी मैंने सब कंबाइन कर रखा है इस कंसेप्ट के अंदर। आपको हालांकि नई एनसीईआरटी में कुछ कंसेप्ट होते हैं जो नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको ओल्ड एनसीईआरटी के भी सारे कंसेप्ट मिलेंगे। हर वैरायटी से, हर एस्पेक्ट से मैंने क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पुट किया हुआ है, ठीक है। अगर आपने ये सारी चीजें देख ली तो भाई मैं 100% कह सकता हूँ, इसमें मैं 99.9 भी नहीं कहूँगा, 100% कह सकता हूँ, अगर जिसने ये सीरीज मेरी फॉलो कर ली ना, और बिल्कुल सीरियसली कर ली, एक एक चीज से कर ली, इतना सीरियसली कर लिया कि मैंने जो गलतियां भी करी हैं इस वीडियो में पढ़ाते हुए, आप अगर वो छाट पा रहे हो ना, आप ढूंढ पा रहे हो कि यहाँ पे सर गलती है, तो उतना सीरियसनेस के साथ अगर आप कर रहे हो, मैं लिख के दे सकता हूँ, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा भाई, अगर आप ये सीरीज पूरी कंप्लीटली फॉलो कर लेते हो मेरी, ठीक है। करनी कैसे है? देखिए जैसे रियल नंबर्स आ गया, आपने जैसे ही मान लो यहाँ प्ले किया, तो अब आपको देखिए यहाँ पे आपके सामने जैसे चल रहा होगा, मैं आवाज हटा देता हूँ इसमें से, नहीं मेरी आवाज क्लैश करेगी। तो यहाँ देखिए आप जब शुरू करोगे ना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 तक जाएंगे। इसमें 100 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हैं, सारे ऑप्शनल हैं, एक एक वैरायटी, एक एक एस्पेक्ट मैंने टच किया हो भाई। और वीडियो की क्वालिटी भी ऐसा नहीं कि वीडियो क्वालिटी आपको खराब मिल रही होगी, आपको कंप्लीट एचडी में यहाँ पे चीजें मिलेंगी, ठीक है। 1080 पिक्सल आपको मिलेगा, प्लस आपका अगर डेटा थोड़ा कम है तो आप कम क्वालिटी में भी देखोगे तो आपका फॉन्ट नहीं फटेगा यहाँ पे, ये चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि एक भी चीज यहाँ कॉपी पेस्टेड नहीं करी है, एक एक चीज मैंने टाइप कराई है भाई। टाइपिस्ट को ना इस चीज का खूब पैसा दिया है मैंने, ठीक है, एक एक चीज टाइप कराई है। अब देखिए टाइपिस्ट से याद आ गया, आप लोग ना बात कर रहे थे कि सर हमारा वो क्या होगा, हमें पीडीएफ कैसे मिलेगी, आप ये बताओ। तो उसके बारे में भी पिछली एक बार डिस्कशन वीडियो इसी में आपको मिलेगी, देखिए इस प्लेलिस्ट में भी अगर चले जाओगे ना, आपने अगर ये वाली डिस्कशन वीडियो मेरी नहीं देखी है तो एक बार सुन लेना इसको भी। मैंने कंप्लीट डिस्कस किया था आपसे कि ईएमआरएस स्पेशल के लिए पीडीएफ क्या मिलेगा और ई बुक कैसे कैसे मिलेगी। तो यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करते हुए देखिए हमारे सामने मैंने आपको कंफर्म कर दिया था, वादा किया था कि आपको 11 रुपये में सारी चीज़ें दिलवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि उनका भी खर्चा निकलना था, टाइपिस्ट का भी। तो देखिए उस चीज़ में बेटा मैं थोड़ा सा फेल हुआ हूँ। क्यों फेल हुआ हूँ सर, कैसे हुआ हूँ, वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए एक बार, क्योंकि मेरे को खुद दुख हो रहा है इस चीज़ का कि मैं 11 रुपये में आपको वो चीज़ अब नहीं दे पाऊंगा। आपको वहाँ पे 11 की जगह ना 15 रुपया पे करना पड़ेगा बेटा, 15 रुपीज़। उसका रीज़न देख लीजिए, मेरा क्या, मैं यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, जितनी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वीमेस चैनल के ऊपर, मेरा सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है भाई, मैं उस बच्चे के तक पहुँच जाऊँ जो पेड कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर पाता। सिर्फ एक मेरा यहाँ पे मकसद है, यहाँ पे इस चैनल के ऊपर आने का, कि वहाँ पे मैं ना जाऊँ, ठीक है। तो ये चीज़ है, देखिए अभी भी एक बच्चे का मैसेज भी आया, तो ठीक है, अभी सुबह ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस चीज़ को मैं। आप एक चीज़ देखिए मेरे से, कि एक बार मैं पोस्ट कर रहा हूँ, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन ऑफ कर देता हूँ, है ना। हाँ तो देखिए हम बात कर रहे थे, वो व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आ गया था बीच में, तो क्योंकि आते रहते हैं मैसेजेस, तो आप लोग उसमें डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि आप लोगों की क्या आदत होती है ना कि वीडियो में कहीं से भी छोटी सी चीज़ पॉपअप होगी तुरंत आपका माइंड वहाँ पे जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने व्हाट्सएप नोटिफिकेशन बंद ही कर दिया। तो अब देखिए मैं क्या बात कर रहा था कि बेटा मैं फेल हुआ हूँ, 11 रुपये ना देके आपको 15 रुपये पे करने होंगे।
उसका रीज़न सुन लीजिए, क्योंकि मेरा मकसद क्या है, हर एक बच्चे का मैं बेनिफिट यहाँ देखने के लिए आया हूँ कि हर एक बच्चा जो पेड कोर्सेज में जाके ना गुमराह हो जाता है, उसको वो चीज़ें ना भुगतनी पड़े। तो सर फिर 11 से 15 का क्या हुआ, देखिए उस चीज़ की ट्रांसपेरेंसी मैं आपके लिए ले आया हूँ। मेरा एक ही मकसद है कि आपके लिए हर एक चीज़ में ट्रांसपेरेंट रखता हूँ, कि ट्रांसपेरेंसी जहाँ होती है ना, इंसान का ट्रस्ट वहीं बिल्ड हो पाता है, वहीं वो भरोसा रख पाता है कि हाँ ये बंदा है जो हमारी जेन्युइनली हेल्प करना चाहता है। वो ट्रांसपेरेंसी आप देख लीजिए, एक बार मैं ट्रांसपेरेंसी आपसे दिखाना चाहता हूँ एक्चुअल में। देखिए मैंने ना 2-3 प्लेटफॉर्म्स पे ऑलरेडी बात भी करी थी, 2-3 जगह कुछ थोड़ा ज़्यादा चार्ज हो रहा था, कमीशन कुछ ज़्यादा ही जा रहा था, ठीक है। वो प्लेटफॉर्म फ़ी चार्ज करते हैं, ज़्यादा चीज़ें चार्ज करते हैं। तो टाइपिस्ट है या फिर उनसे मेरी जो बात हुई, तो उन्होंने क्या बात करी थी, पहले वो ज़्यादा में पे करने वाले थे कि ज़्यादा दीजिए सर, क्योंकि आप हमारा खुद का तो पे कर नहीं रहे हो। तो मैंने उनसे डील करी थी कि अगर बच्चा आपसे देखिए एक सिंगल बच्चा भी खरीदता है तो आपको उतने में देना पड़ेगा, और अगर आपका वहाँ से नहीं उतना इनकम जनरेट होगा या आपका वहाँ से उतना नहीं कॉस्ट निकल पाएगा, तो बाकी का कॉस्ट मैं आपको जेब से दूंगा। अभी तक देखिए मैं उससे 4 चैप्टर ऑलरेडी टाइप करा चुका हूँ, चारों चैप्टर्स का आप में से अभी तक एक भी बच्चे ने बेटा सिंगल परचेज नहीं किया है। तो उस चीज़ का भी मैंने उनको यही बोला हुआ कि आप 1-2 हफ्ता रुक जाइए, आपसे कोई परचेज करे तो ठीक है, जितना परचेज हो जाएगा वो आप जेब में रख लीजिएगा, उसके अलावा जितना आपका बचता है ना वो सारा मैं अपनी पॉकेट से आपको दूंगा, ठीक है। वो भी ये नहीं कि हर बार ही ऐसा होगा, आपका सिर्फ EMRS के लिए बेटा ये चीज़ मैं करने वाला हूँ। मैं बिल्कुल फ्रेंकली बात करता हूँ सारी, अगर क्योंकि मैं कब तक अपना लॉस सहता रहूँगा, मैं अपनी जेब से पैसे कब तक दूंगा, मैं भी आपका एक वैकेंसी में तो दे दूंगा। देखिए हर वैकेंसी में अगर मैं अपनी जेब से पैसे देता रहा तो मेरा खर्चा कैसे चला करेगा फिर, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए है, तो मैंने उनसे बात करी है। मैक्सिमम देखिए वो अपनी कॉपीज भी वो अपनी PDF उतनी ही सोल्व करेंगे, वो भी मैंने उनसे पूरा कर लिया था। अपनी PDF वो उतनी ही सोल्व करेंगे जितने तक उनका कॉस्ट आएगा, वो उतना लिमिटेड कर देंगे, ठीक है। तो उनका अप्रोक्सीमेशन है कि सर 150-200 कॉपी हमारी आ जाएंगी तो मेरा कॉस्ट निकल जाएगा इसमें। तो उस पर मैंने उनको लिमिट भी करवा दिया है कि इतना ही आपका फिर सेल कराऊंगा, उससे ज़्यादा सेल भी नहीं होगा। तो वो बोलते ठीक है सर, हमें इस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं है। तो देखिए उसमें हम फेल कहाँ हुए, हम फेल हुए कि एक देखिए मैं आपको भी दिखाता हूँ, एक जगह मैंने ना लिस्ट किया, देखिए इंस्टा मोजो वेबसाइट है, यहाँ पे मैंने लिस्ट किया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कम प्लेटफॉर्म फी लग रहा था। तो एक रियल नंबर का आपका जब लिस्ट किया तो 11 रुपये में आपका मैंने उनसे बोला कि लिस्ट करो मेरा, तो उन्होंने 11 रुपीज़ में यहाँ जैसे लिस्ट कर दिया। तो इस चीज़ पे जैसे ही देखिए, अब आप अगर इस पर परचेज करने जाओगे ना, इस पर जैसे ही आप लोग परचेज करने जाते हो, यहाँ से नहीं होगा, देखिए यहाँ से होगा। जैसे ही आप लोग परचेज करने जाते हैं यहाँ से, मान लो कि परचेज के लिए मैं आपको ऑप्शन ओपन कर दूं इधर से, तो अगर आप उस पर पे करोगे ना बेटा, आपको देखिए यहाँ दिख रहा होगा अभी 11 रुपीज़ दिख रही हैं। जैसे ही आप उस पर बाय नाउ करने जाओगे, सपोज करिए आपने नेम लिख दिया, ठीक है, आपने सारे नाम लिख दिए। अब मान लेते हैं कि अब मैं ना वेबसाइट लिख देता हूँ, इधर अपनी ईमेल आईडी लिख देता हूँ। ये देखिए जैसे हमने मान लो कि अपनी ईमेल आईडी यहाँ मेंशन करी बच्चे, ईमेल आईडी डालते ही फिर हम लोग ना मोबाइल नंबर डाल देते हैं, ठीक है, हम लोग डाल देते हैं मोबाइल नंबर, ओके। अब देखिए जैसे ही आप रिव्यू और पे करोगे यहाँ से, अभी तक आपको 11 रुपये दिखा रहा है, अभी तक आपको 11 रुपीज़ शो कर रहा है। इसके बाद आप अगर मेक पेमेंट पे जाते हो, मेक पेमेंट पे आप जैसे ही जाओगे तो आपको देखिएगा ये कितना हो गया, आपका 15.84 रुपया दिखाने लगा पे करने का। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए कि ये जो प्लेटफॉर्म है आपसे 4.10 रुपये फीस और 18% इस पे GST ले रहा है। तो आपकी वो चीज 11 की ना रह के 15.84 की होगी, मतलब कहीं ना कहीं 16 रुपए में आपको कॉस्ट पड़ रही है। तो ये चीज मैं लेकर गया उनके पास कि देखिए भाई ऐसी चीज क्रिएट हो रही है कि यहाँ बच्चा क्यों पे करेगा। अब बच्चे को मैं मिनिमम 11 पे लेके आना चाह रहा था, तो 5 रुपया तो कहीं ना कहीं बच्चे की जेब से फिर भी चला गया। तो फिर उन्होंने मुझे दिखाया कि सर आप हमारी भी सुन लीजिए, हम 11 तक क्यों एग्री नहीं कर रहे थे। हम 11 पे इसलिए एग्री नहीं कर रहे थे कि हमारा 11 में से 3 रुपया तो हमारा भी प्लेटफॉर्म चार्ज कटता है सर, हम जब इस पे अपलोड करेंगे, और हमारा 10 या 15% सर हमारा वो ट्रांजेक्शन चार्ज आता है जैसे बच्चे का जा रहा है। तो हमारे पास भी 7-7.25 रुपया एक में से निकलेगा। और सर आपकी अगर 150-200 नहीं बिकी तो हमारा तो लॉस हो गया ना सर उसके अंदर, आप हमें कैसे पैसा दोगे। तो उस चीज में मैंने उनसे क्या डील किया, मैंने बोला कि भाई देखो जितना बच्चा पे कर रहा है, बच्चा इतना ही पे करेगा, बच्चा इससे ज्यादा पे नहीं करेगा। अगर आपकी नहीं बिकती, अगर आपकी मान लो 2 या 3 ही बिकी, आप कह रहे हो कि हमारी 150-200 तक बिकनी चाहिए, आपकी 2 या 3 ही सेल होती हैं, तो जितना पैसा होगा वो मैं दूंगा। अब उस चीज में बेटा देखिए, इस चीज में मैं बहुत फ्रैंक हूं, मैं क्लियर रहता हूं बिल्कुल। आपको भी मैं चीज बता देता हूँ कि ये जो पैसा होगा, ये जो अपनी तरफ से मैं बेयर करूंगा, मान लेता हूं मैं कुछ 1000 रुपए का, कुछ 1000 रुपीज मैं अपने ऊपर बेयर कर लेता हूं आप लोगों की बेनिफिट के लिए। लेकिन हर वैकेंसी में तो मैं भी ये चीज नहीं क्रिएट कर पाऊँ, हर वैकेंसी मैं कैसे बेयर कर पाऊंगा। मान लो कि इसके बाद कोई और वैकेंसीज आ जाती है DSSB की, उसमें मैं ये चीजें आपको प्रोवाइड कराना चाहता हूँ। तो
टाइपिस्ट का भी घर देखिए उसी चीज से चलता है भाई, वो टाइप करता है पैसा कमाने के लिए करता है ना, वो तो सोशल कोज के लिए नहीं कर रहा है। तो मैं भी बेयर नहीं कर सकता हर बार ये चीजें। तो मैंने उनसे बोला कि इस वैकेंसीज के लिए आप इतना कर लीजिए, आप मतलब बेयर मिनिमम कर लो कि बच्चा मतलब इतना ही दे पाए, क्योंकि बच्चा बहुत मेहनत करता है, कई बार तो पेड कोर्सेज में धोखा खा चुका होता है, तो आप इतना ये कम से कम आप करो। तो उन्होंने बोला कि ये चीज़ आप कर लो, तो मेरा उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन हो गया कि अगर वहां से उनका कोर्स नहीं निकलता है तो वो चीज़ें मैं उनको पे करूंगा। ठीक, सेकेंड एग्रीमेंट में ये चीज़ मेरी साइन हो गई कि अगर उनकी 150-200 जो भी उनकी जो पीडीएफ्स हैं अगर सेल हो जाती है, जहां उनकी कॉस्ट निकल गई उससे ज़्यादा वो सेल नहीं कर पाएंगे, वो लॉक हो जाएगा मामला। ठीक है, वो यहाँ से मैं लॉक कर लूंगा। एक मैंने ऑथेंटिकेशन मैंने भी ले लिया उस चीज़ का, एक पासवर्ड मेरे पास भी है कि जैसे ही 150-200 या उनकी पीडीएफ सेल होंगी, जैसे ही उनका कोर्स पूरा हुआ मैं यहाँ से लॉक कर दूंगा, फिर सेल नहीं हो पाएगी चीज़ें। तो उन्होंने उस चीज़ में, उस एग्रीमेंट पे उन्होंने भी साइन कर दिया। ठीक है, सारी चीज़ें कहाँ चल रही हैं, आपके बेनिफिट के लिए चल रही हैं। ठीक, तो जैसे ही यहाँ देखा कि 16 रुपया हो रहा है, फिर मैंने उनसे डिस्कशन किया, काफ़ी डिस्कस हुआ हमारा, तो 2-3 प्लेटफॉर्म से और बात हुई, तो फाइनली देखिए हम किस निष्कर्ष पे निकले। तो 11 में तो हम कंप्लीट फेल हो रहे हैं भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ से 6 रुपया आपके पास से जा रहा है आपकी जेब से। ठीक है, एक पीडीएफ पे 6 रुपया आप एक्स्ट्रा दे रहे हो और 3.5 या 4 रुपया उनके वहां से एक्स्ट्रा जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 10-11 रुपए का लूप होल क्रिएट हो रहा है भाई। जितने में हम पीडीएफ देना चाह रहे हैं इतना तो प्लेटफॉर्म हमारे से ले जाएगा, उस पार्टी से भी ले रहे हैं और आप एक पार्टी है आपसे भी ले रहे हैं, तो दोनों पार्टीज 11 रुपए का लॉस क्यों करे। तो हम लोग एक निष्कर्ष पे निकले, क्यों ना हम एक ऐसी चीज कर दे कि एक बीच का अमाउंट रख दे जहां बच्चा भी एक्स्ट्रा ना पे करे, और उनको तो देखिए प्लेटफॉर्म फी तो उनको तो अपलोड करने वाली देनी पड़ेगी, 10-15% जो भी होगा उनको तो देना ही देना होगा प्लेटफॉर्म को। तो मैं उस चीज पे एग्री करवा के लाया उनको। तो देखिए क्या निष्कर्ष निकला। अब देखिए दूसरी चीज, ये रीजन भी आपको, ये आंसर भी आपको मिलेगा कि पीडीएफ आपको मिलेगी कहाँ। मान लो आपने ये चैप्टर खोला, आपने खोला हुआ रियल नंबर्स वाला चैप्टर, ठीक है, आपको हर चैप्टर में नीचे मिलेगी। जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे जाओगे ना भाई, जैसे ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ओपन करोगे, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स जैसे ही ओपन करोगे तो देखिए सबसे पहले ही यहाँ पे मैंने डाल दिया है फॉर पीडीएफ प्लस हैंड रिटन नोट्स प्लस सॉल्यूशन पीडीएफ। ये कहाँ मिलेगी आपको? इस लिंक पे मिलेगी भाई। जैसे ही बच्चे आप इस लिंक को ओपन करोगे, जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करोगे आपके सामने पेज खुल जाएगा, प्लेटफॉर्म पे आप पहुंच जाओगे। वहां पे जैसे आप प्लेटफॉर्म पे पहुंचे, यहाँ पे ईमेल और फोन नंबर डालने से पहले, ये मेरी एडवाइस है, आप एक बार यहाँ डिस्क्रिप्शन में जरूर पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है यू विल गेट 3 टाइप ऑफ पीडीएफ, 3 टाइप की आपको पीडीएफ मिलेगी। अब मैंने वहां उनसे क्या बात करी कि देखो भाई 11 से 15 अगर देगा तो उनको प्लस में क्या दे सकते हो, ये इस चीज की बात कर लेते हैं। तो काफी झरे हुई हमारी, काफी बहस हुई। उसके बाद हम एक फाइनल इस चीज पे पहुंचे कि आप बच्चे को मेरे हैंड रिटन नोट्स तो डाल के दोगे ही दोगे, ठीक है, साथ में आप कंप्लीट सॉल्यूशन वाली पीडीएफ भी उनको दोगे। उनका फिर ये होगा कि सर आप सॉल्यूशन वाली पीडीएफ हमसे टेलीग्राम नहीं डालोगे, फिर आप यहाँ पे दो। तो हम इसको मतलब बच्चे को भी बेनिफिट होगा, उसको 1-2 रुपए का कॉस्ट रहेगा उसका। ठीक है, मैं बोला चलो ये कर लेते हैं। तो एक तो आपको हैंड रिटन नोट्स और 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिली। सेकंड आपको कंप्लीट सॉल्यूशन जो 100 क्वेश्चंस के जो मैंने आपसे कराए हैं उसका पीडीएफ आपको मिलेगा। थर्ड चीज जो मैंने उनसे बिल्कुल बहस करके डलवाई उसके अंदर कि भाई आप प्रिंटेबल फॉर्मेट में भी दोगे, कि आप पीडीएफ जो है, ऐसे तो 100 क्वेश्चंस हमारे 35-40 पेज तक आ जाते हैं, आप उनको प्रिंटेबल फॉर्मेट में भी पीडीएफ दोगे। प्रिंटेबल फॉर्मेट मतलब सर कि 10-12 पेजेस में आपका, मतलब जैसे बुक होती है ना आपकी, उस फॉर्मेट में जो होता है आपको ऐसा मिल जाए कि जिसमें से आप भी आगे पीछे प्रिंट करा के अगर आप निकाल के भी कराएं। क्यों ऐसा क्यों कराया मैंने? क्योंकि देखिए आपका ईएमआरएस का पेपर जो होगा ना बेटा, वो ऑफलाइन पेपर होगा। मैं चाहता हूं ऑफलाइन की प्रैक्टिस आप ऑफलाइन मोड में भी करो। आप इनको प्रिंट आउट निकाल लो, आप प्रिंट आउट निकाल के या तो मोबाइल से करो तो नो डाउट, लेकिन अगर आप प्रिंट आउट निकाल लो, 100 क्वेश्चंस एक साथ लेके बैठ जाओ। अब देखो ये 100 क्वेश्चंस में मिनिमम कितने टाइम में लगा पा रहा हूँ। ठीक है, मिक्स्ड फॉर्म में भी इनको देंगे हम लोग। तो 3 टाइप की आपको यहाँ पीडीएफ मिलेगी। तो जैसे ही 3 टाइप की आपकी पीडीएफ, मान लेते हैं कि हम लोग अभी यहाँ आप जैसे ही डालोगे, आपने मान लो यहाँ पे डाल दिया, जैसे ही आप यहाँ पे, ठीक है, तो आपका बेनिफिट कहाँ हो जाएगा? आपका बेनिफिट इस वाले पेज पे ही होगा भाई आके, क्योंकि यहाँ पे आपको 15 में 3 मिलेंगे, 3 पीडीएफ, और वहां पे आपको कितनी मिलेंगी? आपको 2 ही पीडीएफ मिल पाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बीच में शायद वीडियो ना पॉज हो गई थी, तो उस चीज में कंसिडर कर लीजिएगा, समझ जाइएगा। मैं अब उम्मीद करता हूँ आप सारी चीजें समझ गए होंगे। और भाई 1 महीना है, जी जान लगा दो, अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, पढ़ोगे तो नौकरी जरूर पा जाओगे इस बार। तो ये सारी जो ईएमआर स्पेशल वाली सीरीज जिस बच्चे ने फॉलो कर ली ना, मेरे से आप लिखवा लो, आप कामयाब हो जाओगे इस बार। आपकी एक सीट आपकी कंफर्म है, लेकिन एक एक चीज आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है।
आपके अगर कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्यूरीज हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। देखिए एक लास्ट चीज और बता जाने से पहले एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक चीज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। आप इस वीडियो को ना ऐसे पढ़ो, ये जो 100 क्वेश्चन है इस तरीके से पढ़ो ना कि इसमें कुछ गलतियां, देखिए मैं नहीं कहता कि 100 के 100 क्वेश्चन मैं सोल्व कराता हूँ तो सारे मैं सही करा देता हूँ, क्योंकि माइंड बेटा देखिए थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रहता है। कई बार ये चीज होती है, जैसे अभी भी वीडियो बीच में पॉज हो गई थी, हमारा थोड़ा सिस्टम थोड़ा गड़बड़ कर जाता है, कई बार साउंड चली जाती है हमारी, कई बार वीडियो पॉज। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बीच में ना कई बार जैसे फोन कॉल आ जाता है तो उसी को अटेंड करने जाओ तो म्यूट कर देता हूं मैं, तो फिर वो म्यूट ही रह जाता है, अनम्यूट करना भूल जाते हैं, तो ऐसा हो जाता है कई बार। ठीक है, आज छुट्टी थी मेरी तो सुबह सुबह का दिन है तो मैं सुबह सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए आराम से बैठ के विस्तार से रिकॉर्ड कर, अदरवाइज इवनिंग में रिकॉर्ड होती है वीडियो तो थोड़ा सा रहता है, तो कहीं ना कहीं दिन भर की थकान रहती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन में हो सकता है मिस्टेक्स हो जाए। मैं आपको भी यही एडवाइस करूंगा, और मैं पर्सनली खुद ऐसा टीचर नहीं हूं कि अगर आप मुझे मेरी गलती बताओगे तो मैं कभी भी उस चीज का बुरा मानूंगा। इनफैक्ट मैं आपको भी यही समझाऊंगा, ऑलवेज आपको ऐसा टीचर बनना है ना, अ टीचर शुड ऑलवेज ईगर टू लर्न। ठीक है, उसको हमेशा नई चीजें सीखनी चाहिए। अगर उसके स्टूडेंट आज के टाइम पे देखो, आप कल को आप खुद टीचर बन जाओगे, ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे आपका टीचर मैं हूं, आज के टाइम पे मेरे लिए आप स्टूडेंट्स हो, कल को आप खुद टीचर होगे, आपके स्टूडेंट्स बच्चे होंगे। ठीक है, अगर आपकी क्लास में भी कोई बच्चा आपकी कोई मिस्टेक निकाल देना तो कभी भी उसके ऊपर भड़कना नहीं है, आपको तो खुश होना चाहिए कि आप उस बच्चे को इतना कैपेबल बना रहे हो कि वो आपसे डाउट पूछ रहा है, आपसे मिस्टेक निकाल पा रहा है। ठीक है, उस चीज में खुश होना है आपको हमेशा। ठीक है, ऑलवेज अप्रिशिएट दैट स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको गलतियां अगर मिलती हैं, मेरे से भी कई बार हो जाती है, तो आपको मैं कमेंट सेक्शन में वहां पे आप एक बार चेक कर लिया, अगर कोई भी वीडियो देखो तो कमेंट सेक्शन में जाकर देख लिया करो, कोई कमेंट पिन तो नहीं कर रखा है मैंने, तो पिन कर रखा है तो उसको पढ़ लिया करो कि उस क्वेश्चन में ये मिस्टेक हो गई थी, आप करेक्ट कर लो। कुछ बच्चे होते हैं ना जो सीधा आके रटते हैं, सर ने ये क्वेश्चन आंसर बताया तो यही सही होगा। भाई अपनी भी एनालिसिस करनी है, अपनी भी ऑब्जर्वेशन करनी होती है हर चीज के अंदर। ठीक है, तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे। तो डेट आपकी अक्टूबर में है, बहुत जी जान लगा देनी है। सेकंड चीज, पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी मैंने बता दी। 11 रुपए के लिए मैं माफी चाहता हूँ बेटा, 11 रुपए में कामयाब नहीं हो पाया मामला, लेकिन 15 में अगर हो रहा है तो आपको पीडीएफ 3 मिलेंगी अब। ठीक है, ये चीज मैंने डील कर लिया उनसे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आप मन लगा के पढ़ते रहिए बस। ठीक है, जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।